रोल्स रॉयस के जरिए महाराज जयसिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को दिखाई थी उसकी औकात। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कभी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाकया सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान में ये कसीदे आज भी पढ़ता है। भारत की प्रसिद्ध कार कंपनी टाटा रॉयल्स रॉयस का देश के साथ साथ विदेश में भी काफी नाम है। इस नाम के साथ ही उन्होंने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन नाम कमाने के अलावा इस कंपनी के साथ एक ऐसा कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है जिसे आज तक बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1920 की, जब दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रॉयल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़ी कार कंपनी को भी भारी पड़ी थी, जिसके बदले में इस कंपनी की न केवल किरकिरी हुई बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। लंदन में सेल्समैन ने किया था राजा जयसिंह का अपमान। एक बार अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले थे। वहीं इस बीच उनकी नज़र रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी, जहां वे अंदर चले गए। राजा जयसिंह प्रभाकर उस वक्त अंग्रेजियत के लिबास में थे और चेहरे पर भारतीय होने का गर्व झलक रहा था। राजा जयसिंह शोरूम के अंदर गए, जहां उन्होंने सेल्समैन से रखी वहां रोल्स रॉयस की गाड़ी और उनकी कीमत बारे में पूछा। होटल पहुंचकर दिया सेवकों को आदेश। साधारण पहनावे और भारतीय चेहरे को देखकर सेल्समैन ने राजा जयसिंह का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। जयसिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन ना कर सके, जिसके बाद वह होटल गए और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह रोल्स रॉयस के शोरूम जाएं और वहां के कर्मचारियों को कहें कि उनके शोरूम में अलवर के राजा जयसिंह प्रभाकर पधारने वाले हैं। शोरूम जाकर राजा जयसिंह ने खरीदी 6 रोल्स रॉयस। सेवकों ने रोल्स रॉयस के शोरूम जाकर वहां के लोगों को सूचना दे दी, जिसके बाद उनकी आवभगत की तैयारी के लिए वहां पर सारे इंतजाम किए गए। स्वागत के लिए लाल रंग की कालीन बिछाई गई। राजा जयसिंह अपने शाही लिबास पहनकर शोरूम पहुंचे, जहां उन्हें देखकर हर किसी ने उसका स्वागत किया और वहां के सेल्समैन की ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें मौजूद थी। जयसिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उसकी कीमत का भुगतान नगद और जेवरात में चुकाई। जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उसकी डिलीवरी चार्जेस का भी बखूबी भुगतान किया। नगर निगम को सौंपी गाड़ियों को खरीदने के बाद वह अपने देश भारत लौट आए, जहां उन्होंने आदेश दिया कि इन 6 गाड़ियों को नगर निगम का कचरा साफ करने के लिए दान में दिया जाएगा। राजा की इस आदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी ने 6 रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल गोबर साफ करने, कचरा उठाने और सड़क पर झाड़ू लगाने में किया। रोल्स रॉयस ने माफ़ी मांगी। जब भारत की सड़कों पर ऐसा कारनामा हुआ तो सभी यह देखकर हक्के बक्के रह गए और इसी के साथ इस खबर ने तूल पकड़ ली। जब यह खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो इस बात का उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा, जिसके बाद रॉयल्स रॉयस के मालिक ने अपने सेल्समैन की तरफ से उनको एक माफ़ीनामा पत्र लिख कर भेजा, जिसमें लिखा था कि हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। राजा जी, कृपया इन गाड़ियों की बजाय हमारी अन्य गाड़ियों को भेंट के रूप में स्वीकार करें। राजा जयसिंह उनके इस माफीनामे पत्र से बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम से गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए मना कर दिया।
ब्रिटिश साम्राज्य को सबक सिखाकर राजा जयसिंह प्रभाकर ने ना सिर्फ अपने साम्राज्य को अपमान मुक्त कराया, साथ ही देश को भी गौरवान्वित महसूस करवाया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।